गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको जैसे हमने वादे किए थे कि पर डे आपको करंट लेके सीयूटी के लिए हम लोग आएंगे, तो उस तरीके से वादे के मुकाबले आज हमारा तीसरा दिन है ना। ये हम आपकी तीसरे सीरीज के साथ जुड़े हैं और पिछले हमारे 2 सीरीज हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी क्या कीजिए, आप जाके देखिए, ये हमारा तीसरा सीरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फर्स्ट और सेकंड नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हैं। बाय द वे क्या है कि अभी तक तो ये सीयूटी पाठशाला पे नहीं मिल रही है, अभी आपको आर्ट्स पाठशाला पे ही देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या होंगी, बाकी जो पेंडिंग अभी पड़ी रहेंगी वो भी वहाँ पे और डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी सीयू पाठशाला पे, सीयूटी पाठशाला पे। तो अभी हम कौन से चल रहे हैं, आपको जैसे कि वादे किए गए थे कि पर डे आपको कितने मिलेंगे, 10 एमसीक्यू मिलेंगे। उस 10 एमसीक्यू से आपको बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि एक एमसीक्यू से आपको 22 मतलब 5 to 10 क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम तो 10 क्वेश्चन भी रहता है नंबर्स में, लेकिन उसको देखते देखते आपको 50 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप एग्जाम्स देखते जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लगभग आपको डे के अकॉर्डिंग आपको 60 डेज हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हमारे पीपीटी में देखने को आपको मिलेंगे वो आपको 600 हो जाएंगे, है ना। लेकिन इस 600 से आपको प्लस में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आए हुए जो क्वेश्चंस है उन्हीं के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। हमारे कुछ बैच के इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे, ठीक है। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत किस संगठन की अध्यक्षता बैठकों में सक्रिय भूमिका के लिए चर्चा में रहा है ना। तो चर्चा में रहने की इसकी वजह क्या है, तो देखिए आपको हमने पहले भी बताया था कि ब्रिक्स जो है, ठीक है, ये आप अगर जनसंख्या की बात कर ले, है ना, किसकी जनसंख्या की अगर बात कर ले तो ये ऐसी संगठन है जिसमें 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन मर्ज है। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं किसकी बात कर ले, जीडीपी की बात कर ले, तो लगभग आपको 30% देखने को मिलेगा कि जीडीपी जो है का वो 30% हिस्सा हमारे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सक्रिय भूमिका किस में रही है, तो ब्रिक्स में रही है। आपको पता है कि ब्रिक्स है जो, यानी बी का मतलब क्या हो जाएगा ब्राजील, आर का मतलब क्या हो जाएगा रशिया, आई का मतलब हो जाएगा इंडिया, और सी का मतलब चाइना हो जाएगा, और एस का मतलब अफ्रीका हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्रिक थे, लेकिन आगे चल के ये इसकी जो फाउंडिंग ईयर थी 2006 थी, 2010 में क्या था कि इसमें साउथ अफ्रीका आके मर्ज हो गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। इस तरीके से कुछ समय तक इसमें क्या थे कि हमें 5 कंट्री देखने को मिलते थे, लेकिन अभी यूएई, दुबई, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज भी क्या हो गए इसमें मर्ज हो गए हैं। तो हमने इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पद्मश्री। आपको पता है कि प्रत्येक गणतंत्र दिवस पे यानी रिपब्लिक डे पे क्या होती है कि पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है। किसकी घोषणा की जाती है, पद्म जो अवार्ड है इसकी घोषणा की जाती है। और ये तीन दिए जाते हैं, कौन से है, पद्म, आपको पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, पद्म पुरस्कार की अगर हम बात कर ले तो ये पद्म पुरस्कार आपको 3 दिए जाते हैं। कौन कौन से, पहला क्या हो जाएगा पद्म विभूषण, दूसरा हो जाएगा आपको पद्म भूषण, और पद्मश्री। जैसे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें पद्मश्री अवार्ड की ही बात करनी है। इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आपका जो ये चौथा है, देखिए पहला भारत रत्न आता है, ठीक है, भारत रत्न जो है ये भारत की नागरिक की सर्वोच्च मतलब सम्मान पुरस्कार है। दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे पे आता है और चौथे पे आता है। तो पद्मश्री की अगर बात कर ले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पद्मश्री जो है वो चौथे क्रम का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है हमारा। साथ ही साथ 2026 में, कितने में,
2026 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2026 में टोटल 131 लोगों को क्या दी गई है, पद्म पुरस्कार दी गई है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दी गई है, 5 लोगों को दी गई है, 13 जो है पद्म विभूषण दी गई है और 113 क्या दी गई है, पद्मश्री दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, चलते हैं अब। हाँ, अगर आपसे ये पूछता है कि ये किस, कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार, ये हमने देख लिया कि क्रम में चौथे क्रम का पुरस्कार है, पुरस्कार क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में, ठीक है। तो कह रहा है केवल खेल में, केवल राजनीतिक में, केवल विभिन्न क्षेत्रों में या केवल सेना में। तो देखिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कौन कौन सी क्षेत्र आ जाएगी, तो आ जाएगी आपको चिकित्सा आ जाएगा, कला आ जाएगा, साहित्य आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, खेल आ जाएगा, समाज सेवा आ जाएगा, साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में अगर आप विशिष्ट योगदान दे चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि पद्मश्री से आपको नवाजा जाता है, मतलब पद्म अवार्ड से नवाजा जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में आपके विशिष्ट योगदान, वैसे कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, कला आ जाएगा, साहित्य भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपको उद्योग आ जाएंगे, चिकित्सा आ जाएगी, समाज सेवा आ जाएगी, सार्वजनिक जीवन अब में आप अगर विशिष्ट योगदान दिए हैं उस तरीके में आपको आ जाएगी। तो विशिष्ट जो विभिन्न क्षेत्र हो जाएंगे यानी वेरियस फील्ड जो हो जाएंगे वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो फाउंडिंग ईयर थी 1954 थी, क्या थी, 1954 थी। तो इस तरीके से हमने पद्मश्री अवार्ड को देख लिया। अगर 2026 में बात करें तो पद्मश्री कितने लोगों को दी गई है, तो 113 लोगों को दी गई है। अगर पद्म अवार्ड की बात करें तो टोटल कितने लोगों को दी गई है, तो 131 लोगों को दी गई है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति ये क्या है। देखिए एजुकेशन पॉलिसी समय के अनुसार बदलती रहती है, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, ठीक है, क्या है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है यानी NEP आपको 2020 जो है वो किसकी जगह ली है, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी की जगह ली है, तो 1986 की जो पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी उसकी क्या ली है, जगह ली है, ठीक है। उसमें ही कुछ जोड़ा गया है, जैसे कि क्या हो गया है कि पहले आपको पता था इसको कर दिया गया है 5 3 + 3 + 4 ये चल रही है, यानी प्राइमरी स्कूल प्ले से लेके 2 स्कूल तक पहला फेज रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा कि 3 से लेके 5 तक, उसके बाद 6 से लेके 8 तक और 9 से लेके 12 तक। तो ये फेजेस बांट दिए गए हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया है कि, और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि कक्षा जो है कक्षा 5 या 8 तक आपको मातृभाषा में, जो आपकी मदर लैंग्वेज है या फिर आपकी जो क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा देने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति किस मंत्रालय से संबंधित है। आपको पता है कि कौन से मंत्रालय से संबंधित हो जाएगी, तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हो जाएगी, है ना। कौन से मंत्रालय से संबंधित हो जाएगी, तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। देखिए पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, पहला हमारा ये क्वेश्चन है। तो 5 जून को हम क्या करते हैं कि पर ईयर जो हमारा है उसको हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है कि नेचर जो है या पर्यावरण जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इसकी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसको अवेयर कराने के लिए हमें इस डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इसके बेनिफिट्स को जान सकें, हम इसका लॉस ना करें, अपने इन्वायरमेंट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं, इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट्स प्रोटेक्शन के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम क्या है कि फोकस ऑन क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्यूशन। ये 2026 का हमारा क्या है, इसका थीम रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारे कुछ बैचेस हैं उनके बारे में बताया गया। जो ये हमारा सौभाग्य बैच है ये क्या चल रही है कि पूरी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैच है। उनकी हर तरीके की इनमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल की जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स की
हम इसमें कर जाते। रही बात आरोहण की और राइज अप बैचेस की, तो ये जो पीसीएस करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, उनकी फाउंडेशन बैच के लिए बहुत ही अच्छी कोर्सेज है जो कि हमारी अभी ऑफर्स में चल रही हैं। तो इसको आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पे मिल जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है वो क्या कर रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान किसने शुरू की थी। आपको पता है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, है ना। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई, क्या है, 1 जुलाई 2015 को क्या की गई थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। किसकी? है ना। ये क्यों शुरू की गई थी, इसका क्या मकसद क्या था इसको शुरू करना? देखिए, इसका था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करना, डिजिटल साक्षरता को लाना और डिजिटल सेवाओं को उपलब्ध कराना। ये ही था, जिसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यूपीआई है, आधार है, ये इसके क्या है कि डिजी लॉकर्स हो गए। ये सारे क्या है, इसी के रिजल्ट्स हैं। जो आप डिजी लॉकर अभी देखने को मिलता है आपको, साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, आधार जो आपको देखने को मिलता है, और क्या आपको देखने को मिलता है, यूपीआई जो अभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, वो सारा इसी का देन है, डिजिटल इंडिया का देन है। और इसकी शुरुआत मोदी जी ने कब की थी? 1 जुलाई 2015 को की थी। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं, हम क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटल इंडिया अभियान किससे जुड़ा है? तो डिजिटल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? डिजिटल सेवा से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी क्या है, लंबी है। कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। आपको पता है कि राज्यसभा में टोटल कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 12 होते हैं। फिर साथ में क्या कि लोकसभा के भी क्या है, लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ आपके क्या होंगे कि राज्य के विधानसभा, क्या होंगे कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यूटीज जहाँ पे भी क्या है, विधानसभाएं हैं, जैसे कहाँ से, तो दिल्ली हो जाएगा, प्लस में दिल्ली, और आपको पुडुचेरी जो है वहाँ पे क्या होंगे कि वहाँ के भी आपके जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो लोग निर्वाचित सदस्य जो हैं, ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं कि वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इनका भी इलेक्शन कमीशन जो है इनको भी क्या करती है कि इलेक्शन करवाती है। और साथ ही साथ अनुच्छेद की अगर हम बात कर ले तो कौन कौन से अनुच्छेद? तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये कौन से हैं? आर्टिकल्स हमारा जो 52 में है वो इनका जिक्र किया गया है। इलेक्शन जो होता है वो कौन से होता है कि जो 54 है हमारा, आर्टिकल्स 54 जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि इनके इलेक्शन की बात की गई है। 61 में हम महाभियोग देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या किया गया। कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो किसके द्वारा हो जाएंगे? संसद और विधानसभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संसद और विधानसभा के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जो योजना है वो किससे जुड़ी हुई है? तो आयुष्मान किससे जुड़ी होगी? स्वास्थ्य से। पहले हम आयुष्मान योजना के बारे में जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजनाएं हैं क्या और ये किस तरीके से हमारे लिए काम करती हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो इस तरीके से आपको पता है कि अभी क्या है कि 5 लाख रुपए का जो आपको क्या मिलता है कि कैशलेस इलाज मिलता है, वो इसी योजना के तहत मिलता है। मोदी जी द्वारा 17 अप्रैल 2018 को, कितने को? 17 अप्रैल 2018 को क्या की गई थी कि इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? रांची से। कहाँ से?
रांची से की गई थी और इसको नेशनल लेवल पे 23 सितंबर को लाया गया था। 23 सितंबर 2018 से इसको नेशनल लेवल पे, पहले इसको झारखंड यानी जो रांची है वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी, बाद में इसको ऑल ओवर इंडिया में कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण पे कब किया गया इसको? 23 अप्रैल 2018 को कर दी गई थी। साथ ही आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें देखने को मिली, जो आपको आयुष्मान भारत है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा है। क्या है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा है वो आपकी इसमें देखने को मिलती है। आपको किसमें? आयुष्मान भारत। क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को, ठीक है, क्या है कि प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख जो है रुपए का कैशलेस इलाज कराए जाती हैं इसके अंतर्गत। तो आपसे पूछा है कि आयुष्मान भारत योजना किससे जुड़ी है? तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो रांची झारखंड से हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसरो की बात कर रहा है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो साराभाई के द्वारा, जिसको इसरो का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्र में भारत ने इसरो के जरिए उपलब्धि हासिल की है? तो अंतरिक्ष कह सकते हैं, है ना, क्योंकि स्पेस सेंटर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? कहाँ पे है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका में है। तो किसमें कर रहा है कि इसरो की बात करिए, हमारा स्पेस सेंटर है, तो कहाँ पे है? अंतरिक्ष में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? बाघ होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक मतलब दिलचस्पी की बात यह है कि 1972 तक, कितने तक? 1972 तक शेर था। क्या? शेर था। लेकिन 1972 में हमने क्या कर दिया? राष्ट्रीय पशु को, नेशनल एनिमल्स को हमने किसको ले लिया? टाइगर को ले लिया। और टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा शुरू हुआ 1973 से हुआ। लास्ट टाइम पे 2022 में आपको क्या देखने को मिलता है कि अंतिम समय पे जनगणना की गई थी। किसकी? बाघों की जो जनगणना की गई थी 2022 में अंतिम समय पे हुई है। और प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 से शुरू हुआ। 1972 तक हमारा जो नेशनल एनिमल था वो कौन था? शेर था। लेकिन अभी वर्तमान समय में कौन है? तो बाघ है। हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। और इसी दिन को हम किस दिवस के तौर पे मनाते हैं? तो संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। और इसको हम कब से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो 2015 से हम क्या कर रहे हैं? इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हमारा संविधान, हमारा सम्मान जो है, इसका क्या है कि थीम रहा है इस साल का। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से सबका आपको आंसर देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हुए हैं, आप एक बार मिला लीजिएगा सारे को। और इस तरीके से हमारे कुछ बैच के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपको धन्यवाद। हमने वादे के मुताबिक आपको क्या किए? सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए, बाकी डिटेल्स भी हमने दे दिया। बाकी आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद।